दोस्तों, विनोद सिंगला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो बच्चे 11th क्लास के हैं जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में बिल्कुल फ्रेश हो, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं सीखा कि अकाउंट्स किस तरीके से करते हैं, अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं, तो दोस्तों घबराओ मत, ये चैनल आपको हर तरीके से वंडरफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन रियल में है क्या, किस तरीके से काम करती है, इसका मतलब क्या, आपको सब बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा बैलेंस शीट। क्या सुना होगा आप लोगों ने? बैलेंस शीट आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले अगर आपको ये चैप्टर सीखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन रियल में है क्या, तो इसको सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए, बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक होती है हमारी असेट साइड और एक साइड होती है हमारी लायबिलिटी। इस साइड को बोलते हैं हम लोग असेट्स और लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, दो साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज साइड एंड राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम लोग एसेट साइड। असेट साइड में हमारे बहुत सारे अमाउंट आ सकते हैं, यहां पर रुपीज का कॉलम डाल सकते हो। असेट जैसे कि आपकी दो प्रकार की असेट्स हो सकती हैं, एक होती है हमारी फिक्स्ड, एक होती है करंट। दो हमारी असेट्स होती हैं, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है करंट। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी तीन आइटम आ सकती हैं, एक लायबिलिटीज और एक कैपिटल। लायबिलिटीज हमारी दो हो सकती हैं, एक फिक्स्ड लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। जैसे कि असेट्स हमारी दो होती हैं, एक होती है हमारी फिक्स्ड असेट्स, एक होती है हमारी करंट असेट्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसी तरीके से यहां पर एक हमारी होती है फिक्स्ड लायबिलिटी, इसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती है, इसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। एक दूसरा, एक होती है फिक्स्ड लायबिलिटी, एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। दोस्तों थर्ड इसमें एक कॉलम और हमारा एड अप हो जाता है लायबिलिटी साइड में, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कैपिटल। अब आपको समझाता हूं ये बैलेंस शीट रियल में है क्या। सबसे पहले आता है हमारा फिक्स्ड असेट्स। ऐसे असेट्स जिनका टाइम पीरियड हमारा मोर देन 1 ईयर होता है, जिनको आप यूज करते हो बिजनेस के अंदर और उनका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है। मतलब आप उनको यूज कर सकते हो 1 साल से ज्यादा के लिए। जैसे कि मशीन, आप मशीन को 1 साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हो और वो नेचर इसका क्या है? फिक्स्ड है कि एक बार आ गई तो हमेशा परमानेंट उसके बिजनेस के अंदर ही रहने वाली है। इसका मतलब हमारी कौन सी असेट सही है? फिक्स्ड। दूसरा बोल सकते हो फर्नीचर। फर्नीचर अगर एक बार बिजनेस के अंदर आ गया तो फ्रेंड्स ये हमारा 1 साल से ज्यादा चलने वाला है, तो ये फर्नीचर भी हमारा कौन सी असेट्स हो जाएगी? फिक्स्ड असेट्स। ऐसी असेट्स जो 1 साल से ज्यादा चलेगी और जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से हमारी करंट असेट्स हो सकती हैं, जैसे कि कैश, बैंक। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सीखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सीखा होगा। कैश, बैंक, डेटर, जिससे हमें पैसा मिलना होता है, जिसको हम लोगों ने उधार माल बेचा होता है, वो हमारा क्या बन जाता है? डेटर। इसी तरीके से कैश, बैंक, डेटर एंड स्टॉक, ये सारे की सारी आइटम हमारी क्या होती हैं? करंट असेट्स। उसी तरीके से हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती हैं। ऐसी लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो हमें पैसा देना है बाहर वालों को, पैसा देना मतलब लायबिलिटी है। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो आपको ना मोर देन 1 ईयर पे करनी है। जैसे कि बैंक से लोन ले लिया आपने, अब बैंक से लोन आप 3 महीने के लिए भी ले सकते हो, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी, और लेने को आप 2 साल के लिए भी ले सकते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल। दोस्तों अगर आपने ये जो लोन लिया है, अगर आपने ये 1 साल के अंदर तक लोन लिया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी। भले आपने बैंक से लिया है, जैसे कि बैंक लोन, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्ट टर्म नेचर का होना चाहिए। लेकिन देखो, लोन तो हमारे यहां पर भी हो सकता है, बैंक लोन, लेकिन दोस्तों ये हमारा शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये हमारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म। ठीक है। ऐसी हमारी एक होती है कैपिटल। कैपिटल वो जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, जो पैसा शुरू में इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मशीन मान लीजिए हम लोगों ने लगा रखी है 1 लाख रुपए की, फर्नीचर 2 लाख रुपए, कैश 10,000 रुपए, बैंक में पड़ा है हमारा पैसा 20,000 रुपए, डेटर में पैसा देगा कभी ना कभी 40,000 रुपए, के मतलब 1000। शॉर्टकट कमांड मैं यूज कर सकता हूं फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कभी मत करना, इसके नंबर कट जाते हैं। कैश 10,000, बैंक 20,000, डेटर 40,000 एंड स्टॉक मान लेते हैं 30,000। दोस्तों टोटल कितना हो गया इसका? 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और ये हो गया हमारे 4 लाख। कितने हो गए दोस्तों? ये 4 लाख।
ये हमारी असेट साइड का टोटल हमारा कितना निकल कर आ गया 4 लाख। सारी असेट्स जोड़ दी मैंने, फिक्स्ड भी और करंट भी, तो दोनों का टोटल कितना आता हमारा 4 लाख। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपकी बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड 4 लाख निकल कर आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 4 लाख ही होनी चाहिए। बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन लिया आपने, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए लिया है, जैसे कि आपने ले लिया 2 लाख रुपए, कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म नेचर के लिए आपने मान लीजिए 60,000 रुपए, ठीक है, ये हो गया हमारे 2,60,000 रुपए, लेकिन ये 4 लाख है। इसका मतलब है कि 1,40,000 रुपए और आने वाला है। मान लेते हैं 1,40,000 आपने बिजनेस जब शुरुआत करी थी तो आपने 1,40,000 रुपए बिजनेस के शुरुआती में उसमें डाले होंगे। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी कितनी हो गई 4 लाख और राइट हैंड साइड कितनी होगी 4 लाख। इसी को बोलते हैं हम लोग असेट्स। इसको बोलते हैं, एक ना इक्वेशन बन जाएगी, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। वो इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का नाम है, मैं आपको यहां लिखवा देता हूं, आप देख सकते हो अकाउंटिंग। उस इक्वेशन का जो नाम है वो क्या है, असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। मतलब असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स हमारी कितनी निकल कर आ रही है, असेट्स आ रही है हमारी 4 लाख इक्वल्स टू में लायबिलिटीज। हमारी लायबिलिटीज कितनी है, देखो वैसे तो बेसिकली सारी लायबिलिटी हैं, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, जो बिजनेस को बिजनेस से बाहर पे करनी है, वो हमारी ये है 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए प्लस में कैपिटल हमारी कितनी है 1,40,000 रुपए। तो दोस्तों हमारे 4 लाख इक्वल्स टू में 4 लाख, इससे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन हैंस प्रूफ। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन वही है कि आपको सबसे पहले ना असेट्स क्लियर होने चाहिए। असेट्स में हमारी फिक्स्ड क्या होती है, करंट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, लॉन्ग टर्म में क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। अगर आपको ये समझ में आता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना ज्यादा टफ टास्क अब नहीं रह जाएगा, अभी बहुत सिंपल टास्क रह जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से बताओ आपको यहां तक क्या समझ में आया, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए लायबिलिटीज ना हमारी 2 तरीके की हो सकती हैं। मैंने आपसे बोला कि हमारी इक्वेशन है ये असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब असेट्स जो है हमारी ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का ये सम है, दोनों का जोड़ है। अब लायबिलिटीज क्या होती है, जो हमें बाहर वालों को पे करना है, और कैपिटल क्या है, जो हमें बिजनेस के मालिक को पे करना है। अल्टीमेटली देखा जाए तो बिजनेस अल्टीमेटली बाहर वालों को हो चाहे अंदर वाले को, दोनों को कितने रुपए देगा, बाहर वालों को 2,60,000 और अंदर वालों को 1,40,000। तो अल्टीमेटली बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी आ गई है वो कितने की आ गई है, पूरे के पूरे 4 लाख रुपए की। तो दोस्तों वही है, जो आपकी असेट साइड है ये हमेशा आपकी लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह ये भी होती है, वो ये कि अल्टीमेटली जो आपके पास इतनी सारी असेट्स आई है बिजनेस के अंदर, चाहे मशीन आई हो, चाहे फर्नीचर आया हो, चाहे कैश आपके पास पड़ा हो एट प्रेजेंट, चाहे बैंक में पैसा पड़ा हो, चाहे डेटर जो आपको इन फ्यूचर पैसा देगा हमारे बिजनेस के अंदर, और स्टॉक जो हमारे बिजनेस के अंदर पड़ा है रेडी टू सेल है। दोस्तों सारी असेट्स कहां से आई हैं, या तो आप बाहर जाओ किसी से उधार मांगने के लिए तो आपको उधार दे देगा वो चीज, जैसे कि आपको मशीन चाहिए, पैसा नहीं है क्या करें, उधार जाओ मांगने के लिए, उधार आपको मशीन मिल जाएगी। अगर आपकी रेपुटेशन बिजनेस में है तो आपको उधार मिल जाएगी मशीन। फर्नीचर अगर आपके पास लगता है कि थोड़ा सा कम पैसा पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर वालों से लोन ले लो। तो अगर आपको लग रहा है कि सारी की सारी असेट्स, कुछ असेट्स ऐसी हैं जो बाहर वालों से उधार आई है उधार, तो दोस्तों उससे बोलते हैं लायबिलिटीज। अब वो लायबिलिटीज आपकी चाहे लॉन्ग टर्म हो सकती है, आपकी वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो बिजनेस का मालिक खुद अपने पैसों से खरीदता है। मैं बिजनेस कर रहा हूं स्टार्ट, तो भाई सीधी सी बात है मेरे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, और मैं उस पैसे से अगर अपने बिजनेस के लिए कोई असेट्स लेकर आता हूं, चाहे वो हमारी फिक्स्ड हो चाहे वो हमारी करंट हो, तो दोस्तों याद रखना वो हमारी खुद की कैपिटल से भी आ सकती है। जरूरी नहीं सारा का सारी असेट्स हमारी कैपिटल से ही आती है। अगर सारी की सारी असेट्स मेरी कैपिटल से आई है तो फिर मेरी लायबिलिटी कैसे जनरेट हो गई है, मेरी लायबिलिटी कैसे खड़ी हो गई, समझ रहे हो। तो कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो हमारी कैपिटल से आती हैं और कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो हमारी लायबिलिटी से आती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही सिर्फ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपने डाउट सारे रखना कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, और आज की वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा ये भी जरूर बताना। और अगर वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो तो फटाफट से काम करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारी वीडियो देख लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये कि इस वीडियो में आपको क्या डाउट आता है वो डाउट आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि हम उसको पर्सनली देखकर उसको रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारा जो अगला पार्ट आने वाला सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर जो सेकंड आने वाला है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप सभी के डाउट लेते हैं। पहले डाउट कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम, जय हिंद।